दीपक जलते ही आकृति बनाना शुरू कर देता है, या ये कह सकते हैं जैसे ही हम अग्नि देव को आह्वान करते हैं और जिस भी देवता को बुलाते हैं उससे संबंधित आकृतियाँ हमें हमारे दीपक पर दिखाई देनी शुरू हो जाती हैं। जैसे अगर आप इस आकृति में देखेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपको दिखाई देगी। छोटे छोटे चंद्र दिखाई देंगे, त्रिशूल भी दिखाई देगा, क्योंकि चंद्र जो बनना शुरू होता है वो हमारी अवस्थाओं को दर्शाता रहता है। और चंद्र का भी बहुत सारा प्रभाव रहा है हमारे जीवन में, और सूर्य का भी रहा है। तो अगर आप चंद्र और सूर्य क्यों बनता है इस विषय पर भी मैंने वीडियो बनाई है। अगर आप श्री राम जी की आराधना करते हैं, हनुमान जी की आराधना करते हैं, तो आपके दीपक पर इस तरह की आकृतियाँ दिखाई दे सकती हैं। बहुत सारे छोटे छोटे चंद्र बन सकते हैं, सूर्य बन सकते हैं जैसे। तो इससे क्या आपको लाभ मिलेगा? जब भी आप देखें इस तरह की आकृतियाँ बननी शुरू होती हैं, तो जैसे हमारे शरीर में 7 चक्र हैं और हम चक्रों को भी दर्शाते हैं एक गोलाकार से, और उस पर भी आपने देखा होगा कि अगर किसी ने भी ध्यान से 7 चक्रों के बारे में अगर हमारी पुरानी वीडियो भी सुनी होगी, तो हर चक्कर पर अलग अलग शेप भी होती है। त्रिभुज की शेप भी होती है और बहुत सारी शेप होती हैं, फूल की शेप भी होती है। मैंने इस विषय पर भी वीडियो बनाई है कि अलग अलग शेप होती हैं, और वो भी कई बार हमारे दीपक में दिखाई देती हैं कि हम कौन से चक्र पर अभी दिखाई शुरू हो जाते हैं। जैसे चंद्र का है तो चंद्र पर क्या होता है कि हमारा जल तत्व एक्टिव होता है उस टाइम पर, और अगर आपका जल तत्व जागृत हो रहा है उसी तरफ और ये ज़्यादा चंद्र बन रहे हैं, तो आप देखना आपके अनुभव बहुत अच्छे होंगे, प्रेम से भरे होंगे, शरीर में शीतलता महसूस होगी, विचारों में शीतलता महसूस होगी, क्योंकि सबसे ज़्यादा हम दुखी हैं अपने विचारों से। हमारे विचारों में कई बार बहुत ज़्यादा क्रोध बनता है, तो वो अग्नि तत्व से कई बार जुड़ जाता है। शक्तियाँ ऐसी हैं कि उनके अलग अलग रूप हैं। जैसे आपने देखा होगा कि हर भगत अलग अलग रूप से पहचाने जाते हैं। जैसे आप नीम करोली बाबा के बारे में सभी जानते हैं, तो उनको बहुत सादगी से जोड़ा जाता है कि वो बहुत सादे थे, कम्बल ओढ़ कर रखते थे और लोगों के लिए बहुत अच्छा कार्य करते थे। उन्होंने बहुत सारे हनुमान मंदिर बनवाए और वो लोगों को खाने के लिए कुछ प्रदान करते थे। तो उनमें क्या है, करुणा भाव ज़्यादा था, तो उनका जल तत्व तो ज़्यादा ही प्रबल रहता था। इसलिए उनके सेवक जितने होते हैं उनमें भी ये प्रधानता रहती है कि जल की तरह बहते रहो और लोगों की मदद करते रहो, शीतलता देते रहो लोगों को। तो ये बहुत अच्छा प्रभाव माना जाता है। लोग इस प्रभाव के लिए काफ़ी उत्सुक रहते हैं या तरसते रहते हैं, क्योंकि कई लोग हमारे दरबार में भी आते हैं जो ये कहते हैं जी हमारे पास धन है, सब कुछ है, पर मन की शांति नहीं है। हम पूजा भी करते हैं, उसका कारण ये होता है कि उनके चक्कर बैलेंस में नहीं होते, तो बैलेंस में नहीं होते हैं, जिसकी वजह से जो पूजा का है वो पूरा लाभ नहीं ले पाते हैं। वो अपनी शक्तियों को भी समझ नहीं पाते हैं। इसलिए कई व्यक्ति इन चीज़ों से जुड़ने के लिए अलग अलग गुरुओं के पास भी जाते हैं, समझते हैं, और कई लोग इसलिए कहते हैं कि ज़्यादा पूजा पाठ नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो उन चीज़ों को नहीं समझ पाते हैं। और सदैव कहा गया है जब कोई किसी चीज़ को ज़्यादा समझ नहीं पाते हैं तो यही कहते हैं इस चीज़ को छोड़ देना चाहिए, ये खतरनाक है। पर मैं कहूँगी कि जब तक हम गिरेंगे नहीं तो चलना कभी नहीं सीख पाएंगे, इसलिए कभी ना घबराएं। तो इस तरह की आकृतियाँ बनती हैं तो आपको बहुत लाभ मिलेगा। इतना लाभ होगा कि आप कहोगे कि इतना लाभ मैंने कभी महसूस नहीं किया है। और ये पैसों से जुड़ा हुआ लाभ नहीं है, ये आपकी शक्ति से जुड़ा हुआ लाभ है। जो शक्ति आपको पूरा, क्योंकि देखो जल तत्व एक्टिव होता है तो पूरे शरीर में मंत्र तेज़ी से भागता है, क्योंकि हमारे शरीर में जल हर तरह है, खून में भी है, हर चीज़ में जल मिला हुआ है, जिसकी वजह से वो बहुत जल्दी प्रभावित होता है। आपका मंत्र बहुत जल्दी जागृत होता है। आप कोई भी चालीसा जागृत कर सकते हैं इस समय, कोई भी साधना बहुत अच्छी आपकी चलेगी। इसलिए आपने देखा होगा कि लोग जल समाधि करते हैं, ड्रम में बैठ के
साधना करते हैं वो इसलिए ताकि जल की शक्तियों को लेकर शक्तियों को जल्दी जागृत कर सके। जो व्यक्ति ये कहते हैं ना जी हमें 1 दिन में 2 दिन में मंत्र का लाभ ज़्यादा लेना है, तो पानी में बैठकर साधना करें, उससे आपको बहुत जल्दी मंत्र का फलित या जो भी आप कर रहे हैं लाभ प्राप्त होना शुरू हो जाएगा। इसलिए कहा जाता है कि मंदिर में भी जल का लोटा होना चाहिए। 5 तत्व हमारे पास रहेंगे तो शक्तियाँ जागृत होंगी।